पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, ये जो शब्द परमात्मा की कृपा से आप लोगों की सेवा के लिए निकलते हैं, इनको हृदय में ले जाइए और सोच के देखिए, क्या मैं अभी भी परमात्मा के प्रेम का कंजूस बना रहूं? परमात्मा की दी कृपा को सब में बांटूं, या यहां पर भी अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे? सोच के देखो, यही समर्पण नहीं, यही शरणागति नहीं, यही गंगा सागर नहीं, तो फिर कल्याण कहां पर है? सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। कैसे मिलत है? हरि के हो जाओ, हरि मिल जाएंगे। हरि के हो जाओ। हम कैसे हो जाएं हरि के? अपने पिताजी के रहें, अपनी माता जी के रहें। अरे बाबा, माता पिता भी तो हरि हैं। सबके हो जाओ तो हरि के हो गए। और नोट करो, सबके हो जाओ तो हरि के हो गए। आज देखने में आता है कैसी संकीर्णता हो गई। आज की तारीख में कहना नहीं चाहिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी पार्टियों के हो गए। यानी राष्ट्रपति, पूरे राष्ट्र का पति भी सबके लिए समान होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन ये पागलपना नहीं मिटा। अज्ञान कहां से कहां तक चला जा रहा है, आप हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अगर अब किसी को स्व और सबका में भेद रखना है, तो मैं आपको खुद बोल रहा हूं, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता जब तक स्व का और सबका भेद नहीं मिटेगा, जब तक सब में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर अंधकार, अज्ञानता, संकीर्णता, मल भरा रहेगा। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे जीवन में उतारिए। मील का पत्थर यही है। सही रहा क्या? स्व और सबका भेद मिटा दीजिए। कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। फिर ये गाने का लाभ क्या कि सिया राम में सब जग जानी। गोपियों से सुनते हैं कि जित देखूं तित श्याममयी है। हमारी ये बुद्धि क्यों नहीं, हमारा ये समर्पण क्यों नहीं? सागर में सारी नदियां जा रही हैं, सागर ने तो किसी को नहीं दुत्कारा कि तू मेरे पास मत आ। बताइए, परमात्मा के पास किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का जीव जाएगा, परमात्मा मना कर देंगे क्या आत्मसात करने से? तो कहने का तात्पर्य, ये भेद केवल भेद नहीं,
नोट करो, स्व और सबका जो भेद है ये केवल भेद नहीं है। हमारे स्व और सब परस्पर विरोधी हो गए हैं। हमारे स्व का स्वार्थ, इच्छा और दूसरों के स्वार्थ इच्छाओं के बीच परस्पर टकराहट हो रही है। हमारे मन में अपने पराये का जो भेद है ये स्वार्थ का भेद है, ये परमार्थ का भेद नहीं है। हमें यही संत महात्माओं को चिंता बनी रहती है कि और सब कुछ का लाभ, सब सुख का लाभ ना ले लें। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक ना होकर एक दूसरे से पृथक हो गए हैं। हम चाहते हैं हम दूसरों से अधिक लाभ ले लें और हम कम से कम देना पड़े या फिर देना ही ना पड़े। आप सोचिएगा, लेना सब चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। कहां से कल्याण होगा? ये सब बातें आपसे समर्पण के ऊपर चल रही हैं। ये मन के रोग नहीं तो क्या हैं? ये मन में स्व का भेद, सब का भेद भगवान ने जीव आत्मा के लिए कहा। ध्यान से सुनो, भगवान ने जीव आत्मा के लिए कहा नित्य सर्वगतः येन सर्वविदं तत्तम, अर्थात इस जीवात्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये नित्य रहने वाला असम्य परिपूर्ण है। इसलिए साधक को चाहिए, हम जीवों को चाहिए, शरीर अंतःकरण को ना देखकर अपने सर्वव्यापी सामान्य सत्ता में स्थित हो जाएं, सब में भगवान को देखने लग जाएं। जो सब जगह व्याप्त है वही साधक का स्वरूप है। उसका स्वरूप शरीर अंतःकरण में नहीं है। खाली तुम शरीर नहीं हो, खाली मन बुद्धि चित्त नहीं हो। मैं हूं की इंपॉर्टेंस नहीं, हूं की मुख्यता रहे। गीता में भगवान ने कहा मता परंतरम, जो संत महात्माओं का भी अनुभव है, वासुदेव सर्वम, भगवान और उनके भक्त ये दो ही संसार का अकारण हित करने वाले हैं। अब देखिएगा, भगवान और उनके भक्त। आप भक्त बन जाइए, आप भगवान का काम होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। हम अभी भक्त नहीं हैं, हम अपने को भक्त मानते भी नहीं हैं। इसलिए तो मैं आपसे बोलता हूं मैं तो दास हूं, सेवक हूं। भक्त का मतलब होता है हर सांस में हो सुमिरन तेरा, कहीं स्वार्थ की भावना कभी जीवन में ना आए। इसलिए मैंने कहा संत, भक्त और भगवान सबके लिए एक हो जाते हैं। हमें भले ही वैसा ना दिखे पर बात उनकी ही सच्ची है। इसलिए हमें जगत को जगत रूप से ना देखकर, ध्यान से सुनो, आपको संसार नजर आता है, ये भगवान का रूप नजर आने लगे। कमाल हो गया। भगवत रूप नजर आने लगे। संसार में जो सात्विक, राजस, ध्यान से सुनो, संसार में 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, भाव, गुण, पदार्थ और क्रिया देखने में आते हैं। वे ही भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप होते हुए भी वे गुण हमारे उपास्य नहीं हैं। इसलिए आप हम लोग गुणों में मोहित, जो व्यक्ति सात्विक गुण में मोहित होगा, जो व्यक्ति राजस गुण में मोहित होगा, जो व्यक्ति तामस गुण में मोहित होगा,
ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव को संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। देखिए कितनी विचित्र चीज है। संत महात्मा, वेद शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण सब चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कैसे नजर आएंगे? प्रेम से। ये प्रेम से क्या मतलब? हमारे अंदर प्रेम नहीं है? पता है प्रेम का मतलब क्या होता है? सोचिएगा, कोई भक्त बता सकता है प्रेम माने क्या? आप देखिए, आप और सब लोग प्रेम को जानते हो, प्रेम करते हो क्या? प्रेम का भाव जानते हो? प्रेम माने देना, इसी को गोपी प्रेम कहते हैं। सब में भगवान देखना, सब में भगवान मानना, सारी सृष्टि को भगवान की मानना, ये प्रेम है। जो व्यक्ति माया के 3 गुणों में मोहित होगा उसे संसार दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखते। अब सोचिएगा, यहां मन में शंका हो सकती है, भगवान में राजस तामस भाव कैसे होते हैं? जैसे घर एक ही होता है, उसमें रसोई भी होती है और शौचालय भी होता है। एक ही शरीर में देखिएगा, ऊपर का भाग, बीच का भाग और नीचे का भाव, ये सब चीजें सात्विक, राजस और तामस होती हैं। इसलिए कहा गया सबसे बड़ा साधन मार्ग संसार को मिथ्या मानकर, केवल भगवान को सत्य मानकर, यही एक पद्धति है। संसार बहुत दूर तक साथ रहता है या परमात्मा सदा साथ रहता है। इसलिए भगवान से अभेद तो होता ही नहीं, और संसार से हर दिन, देखिए कल जो हम थे आज हम वो नहीं हैं, आज जो हम नजर आ रहे हैं वो कल हम नहीं रहेंगे। आप कहोगे फोटो तो वही है, तो कोई बात नहीं, आप अपना बचपन का, जवानी का और बुढ़ापे का फोटो देख लीजिए, आप वही हो, आत्मा वही है, शरीर बदलता रहा। तो अक्सर कुछ भक्त लोग अपने गुरु से पूछते हैं, ये संसार का मोह, संसार की ममता, संसार की आसक्ति कैसे छूटे? अच्छी बात है, पूछना चाहिए, जानना भी चाहिए। साधकों की प्राय ये शिकायत रहती है, ये जानते हुए भी संसार की कोई वस्तु अपनी नहीं है। जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। बहुत 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो ये, असर पड़े तो परवाह मत करो, उसकी उपेक्षा कर दो, ना तो उसको अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना उसके बने रहने की इच्छा करो ना मिटने की इच्छा करो, उससे उदासीन हो जाओ। दूसरी बात ये, असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है। ध्यान से सुनो, असर कहां पड़ता है? मन बुद्धि पर, आप पर नहीं पड़ता। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ आती है। क्या मतलब? किसी के चले जाने से, नुकसान हो जाने से आपको दुख कहां पर हुआ? मन में, बुद्धि में या आत्मा पर? कोई बता दीजिए। आपको दुख आत्मा को होता है या मन बुद्धि को होता है? यही मूल चीज है।
आप पर नहीं पड़ता, उसको अपने में मत मानो। क्या मतलब? किसी वस्तु से राग होने पर उसके साथ संबंध जुड़ जाता है और द्वेष होने पर संबंध जुड़ता है क्या? सोचो, वो भी जुड़ता है। नफरत में भी उसकी याद आती रहेगी, जैसे अनुराग में याद आती रहती है, ऐसे द्वेष में भी याद आती रहती है। भगवान श्री राम जब बन गए, आपने सुना होगा, उनके साथ जिन ऋषि मुनियों ने स्नेह किया, जिन संत महात्माओं ने भगवान राम से प्यार किया, उनका उद्धार हो गया। और जिन राक्षसों ने द्वेष किया, ये कमाल की चीज है, जिन्होंने भगवान से द्वेष किया उनका भी उद्धार हो गया, और जिन्होंने ना राग किया ना द्वेष किया उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ जुड़ा ही नहीं। और हम लोगों का, हम भगवान से पाना तो चाहते हैं, संबंध नहीं जोड़ना चाहते। भाई यही एक अंतर है हमारे कल्याण होने और ना होने का कारण। इसी तरह संसार का असर मन पर पड़े, उसमें राग द्वेष करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो। मन बुद्धि पे संबंध हुआ, आत्मा का संबंध मत जोड़ो। आप भगवान के भजन साधन में लगे रहो। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे कोई मतलब नहीं, इस तरह उसकी उपेक्षा कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल देने के लिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप, और फिर निवेदन कर रहा हूं, किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ध्यान से सुनो, कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन के साथ भी अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि आप आत्मा हो। ये सूक्ष्म शरीर है, आप सूक्ष्म शरीर नहीं हो। आप सूक्ष्म शरीर को चेतना देने वाली आत्मा हो, आप प्रकाश स्वरूप हो। आपके कारण ये मन बुद्धि काम करते हैं। आप ध्यान से सुनो, कोई मुर्दा सपना नहीं देखता, कोई मुर्दा उठ करके नहीं कहता मुझे बहुत गहरी नींद आई, आज बहुत आनंद में सोया। जब तक आत्मा है, आत्मा के कारण मन सपना देखता है, आत्मा के कारण ही मन संसार में फंसा हुआ है। ये सब मन बुद्धि के दोष हैं, आपके दोष नहीं हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया, जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन के साथ भी आत्मा का कोई संबंध मत मानो। अब बुरा मत मानिएगा, हम जब पशु शरीर में गए तब भी यही सूक्ष्म शरीर साथ गया था। यानी जब हम श्वान योनि में थे तो श्वान का मन भी यही तत्व था, उसमें भी आत्मा थी। वहां ये ज्ञान नहीं हो सकता था। इस शरीर में आप आए हो, मन आपसे अलग है, आप मन नहीं हो। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। सांप का मन, बिच्छू का मन, कुत्ते का मन, मनुष्य का मन, सब एक जाति के। बताओ, इससे बड़ी और क्या बात कहूं आपसे। जैसे शरीर सारे मिट्टी के, आप कितना भी सुंदर घड़ा बना लीजिए, सुराही बना लीजिए, लेकिन है तो मिट्टी। तो मन जड़ प्रकृति का कार्य है। आप चेतन परमात्मा के अंश हो। जैसे पशु के मन में संसार का असर पड़ने से आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही इस मन पर
आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, अगर ये ज्ञान एक बार हो जाए तो स्वयं और सबका भेद हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखिए, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि पूछिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो कीजिए, लेकिन हमारा मन माया का है, संसार में घूमता रहता है, माया में विचरण करता रहता है, हमारे अंदर वही प्लानिंग चलती रहती है। जब तक आत्मज्ञान नहीं तो भगवत प्राप्ति किसको होगी? मन को तो भगवान मिलेंगे नहीं, मन को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मन प्रकृति का अंश है। परमात्मा तो आत्मा के साथ मिले हुए हैं, और आपको आत्मज्ञान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। इसलिए छोटी छोटी बातें जीवन में उतारिए, कल्याण का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। आज मन में प्रश्न नहीं, कल पूछ लीजिएगा। ये सेवक आपकी सेवा में कल भी ऐसे ही सेवा करने के लिए प्रस्तुत होगा, और आप सबसे पूछेगा स्वयं और सबका भेद मिटा या नहीं मिटा। आप गंगा सागर में समाने को, परमात्मा में विलीन होने को, परमात्मा के लोग जाने को तैयार हुए कि नहीं हुए? सोचिए, समझिए और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहे तो निकालिए, वरना भगवान का सुमिरन करेंगे। भैया मीना जी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए मीना जी। स्पीकर खोल लेना अपना, आपका स्पीकर बंद है अभी मीना जी। बाई जी भी सुनाना चाहती थी, उनसे कल सुनेंगे। माधव तुम ही प्राण हमारे, माधव तुम ही प्राण हमारे, जप न जानू तप न जानू, जप न जानू तप न जानू, ध्यान न जानू मंत्र न जानू, केवल शरण तिहारे, माधव तुम हो प्राण हमारे, माधव तुम हो प्राण हमारे, तेरी सूरतिया मन मुर बस गई, तेरी सूरतिया मन मुर बस गई, नैनों में प्रभु ऐसे बस गई, जैसे नैनों में कजरा रे, माधव तुम हो प्राण हमारे, माधव तुम हो प्राण हमारे, लागी तुमसे कभी न छूटे, लागी तुमसे कभी न टूटे, चाहे जगत भले ही छूटे, चाहे जगत भले ही छूटे, सदियों से हो न्यारे, माधव तुम हो प्राण हमारे, माधव तुम हो प्राण हमारे। कहे चाहे दुनिया रूठे, दासी कहे चाहे दुनिया रूठे,
श्याम मेरे ना मुझसे रूठे, श्याम मेरे ना मुझसे रूठे, तुम नैनों के तारे माधव तुम ही प्राण हमारे, माधव तुम ही प्राण हमारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भगवान, राधे राधे भैया, राधे राधे सबको, राधे राधे जी।